बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन से जुड़ी बड़ी खबर। शाकिब अल हसन ने बांग्लादेशी फैंस को झटका दे दिया है। शाकिब अल हसन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। टी20 क्रिकेट से शाकिब अल हसन का संन्यास। टेस्ट मैच से भी शाकिब संन्यास लेंगे। मीरपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शाकिब का यह आखिरी टेस्ट होगा। तो बांग्लादेशी फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि शाकिब अल हसन बेहतरीन फॉर्म में थे और टी20 फॉर्मेट हो या टेस्ट में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। शाकिब ने कहा कि मीरपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेरा आखिरी टेस्ट होगा। वे कानपुर में 27 सितंबर से शुरू होने जा रहे भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। 37 साल के बांग्लादेशी ऑलराउंडर भारत के खिलाफ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। उन्होंने पहली पारी में 32 और दूसरी पारी में 25 रन ही बना सके थे। उन्हें चेन्नई में खेले गए इस टेस्ट में कोई विकेट भी नहीं मिला था। और अब शाकिब अल हसन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। टी20 क्रिकेट से शाकिब अल हसन का संन्यास। टेस्ट मैच से भी शाकिब अल हसन संन्यास लेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप बांग्लादेशी फैंस के लिए तो झटका है ही, लेकिन अचानक इस तरह का फैसला आपको चौंकाता है? देखिए, चौंकाता तो है निश्चित तौर पर, लेकिन यही मैं कहूंगा कि वो एक पॉलिटिक्स में पूरी तरह से आ चुके थे। वहां की अवामी लीग को उन्होंने अपनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन पर कई केस चल रहे थे। एक तो मर्डर का भी केस है, हालांकि ये सब आरोप हैं अभी, लेकिन उसको लेकर बहुत टेंशन में भी थे। तो अब ये ऐलान जो है वो एक शुरुआती ऐलान है। अभी तो एक तो उन्होंने टी20 क्रिकेट से अवकाश लेने की घोषणा की और तुरंत प्रभाव से कानपुर में सबको चौंकाया जरूर उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पता चला कि जो टेस्ट क्रिकेट में भी वो अवकाश ले रहे हैं, क्योंकि मीरपुर में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट मैच होगा वो उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। और इतना ही नहीं, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी अगले साल, वो उनकी वनडे क्रिकेट की आखिरी चैंपियनशिप होगी, यानी आखिरी टूर्नामेंट होगा। तो इस तरह से अगले साल ये पूरी तरह से टेस्ट, वनडे, टी20 सब तरह के फॉर्मेट से जो है अवकाश ले चुके होंगे। तब ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स में उसके अलग ही रंग में दिखाई देंगे। क्या ये एक माना जाए कि स्ट्रेटजी के तहत तब ये फैसला लिया गया है? अब उन्हें क्रिकेट से मतलब नहीं, अब उन्हें राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी, या फिर किसी तरह का कोई दबाव भी था? देखिए, दबाव तो मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये खिलाड़ी अपने फन का फनकार था और अभी इसने क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। गुस्सैल प्रवृत्ति के जरूर थे, क्योंकि ढाका प्रीमियर लीग में मुझे याद है कि एक बार अंपायर के फैसले के खिलाफ इन्होंने जो है विकेटों पर अपना पैर मार दिया था बहुत जोर से। और एक अन्य मौके पर इन पर बैन भी लग चुका था 2019 से लेकर 2021 तक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2020 उत्तरार्ध तक ये बाहर रहे थे। और मजा तब आता है जब आप रिटायरमेंट ना लें और आप क्योंकि कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, और हर कोई जब आपको ये कहे कि आप कब रिटायर हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छा साइन नहीं होता। लेकिन जब कोई आप पर टीम आप बहुत ज्यादा भरोसा करती हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी फॉर्म में थे। आखिरी जो वनडे मैच खेला इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, उसमें इन्होंने 80+ का स्कोर बनाया। नीदरलैंड के खिलाफ इसी साल इन्होंने 64 रन की नॉट आउट पारी खेली वर्ल्ड कप के दौरान। जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 विकेट इन्होंने चटकाए। भारत के खिलाफ समय समय पर ये इनकी बल्लेबाजी काफी चली, रंग में दिखाई दी। और इन्होंने बर्मिंघम में भारत के खिलाफ जो 2019 का वर्ल्ड कप था, उसमें 66 रन की इनकी पारी को कौन भूल सकता है। और इसके अलावा इन्होंने कोलंबो में जो पिछले साल भारत के खिलाफ 80 रन की पारी खेली, वो भी बहुत कमाल की पारी थी। तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करना और भारत अपनी गेंदबाजी से, लेफ्ट आर्म स्पिन ये गेंदबाजी किया करते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। और उस पर इन्होंने रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को, सबको बहुत परेशान किया है। तो कानपुर टेस्ट खेलेंगे? कानपुर टेस्ट खेलेंगे जी, उसमें कोई दो राय नहीं। उसमें उन्होंने कहा है कि अब तो उनका जो टेस्ट मैच है मीरपुर टेस्ट होगा, जो अपने मुल्क में जाकर ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेलेंगे वो उनका आखिरी मैच होगा। लेकिन इस सीरीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब सस्पेंस नहीं है, लेकिन यहाँ कानपुर टेस्ट खेलेंगे जी। तो अपने मुल्क में खेलने की जो इच्छा है, आखिरी टेस्ट खेलने की इच्छा, लेकिन अब क्या वो मुल्क में इस स्वागत होगा या किस तरह का व्यवहार होगा, क्या होगा उनके साथ? देखिए, उनके साथ जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है ना, फैन फॉलोइंग तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनके आलोचक भी बहुत हैं। जो काफी लोग ऐसे हैं जो इनको बहुत पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनको पसंद नहीं करते। इनकी गुस्सैल प्रवृत्ति की वजह से पॉलिटिक्स में चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी मुल्क में पॉलिटिक्स में जाता है तो अपोजिशन तो उसको पसंद नहीं करता, या पसंद करता भी है तो सार्वजनिक तौर पर उसका ऐलान नहीं करता। लेकिन यही कुछ है उनके साथ। उनके आलोचक बांग्लादेश में भी काफी हैं। तो अब ये अवामी लीग के साथ जुटेंगे, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे,
और जो इनके खिलाफ कई केस चल रहे हैं, उन केस से निपटना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। तो क्रिकेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाशिए पर चला जाएगा अगले साल तक इनके जीवन से। विवादों से बड़ा पुराना नाता रहा है। आपने लंबे समय से देखा भी, आप अपने प्रदर्शन से ज़्यादा, अपने खेल से ज़्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे। चाहे कभी किसी से तू मैमे की बात हो, जुबानी तौर पर हाथापाई, बहुत सारी विवाद इनसे जुड़ते रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल विवादों के साथ चोली दामन का इनका साथ रहा है। और चाहे तमाम जो फ्रेंचाइजी लीग होती है वहां पर भी ये बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, अंपायर के फैसले के खिलाफ जो है ये अक्सर बोलते हैं। और जो क्रिकेट के जेंटलमैन रूप को जो कहीं ना कहीं कलंकित करती हैं ये सब चीजें। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है, इनका अगर खेल देखेंगे उसको इस सब चीजों से अलग हटकर देखेंगे तो ये खिलाड़ी एक उत्कृष्ट दर्जे के, बहुत शानदार दर्जे के खिलाड़ी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए जो दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स हैं, टॉप के शीर्ष क्रम के जो बल्लेबाज हैं, उनको इन्होंने अपनी गेंदबाजी से, अपनी फिरकी से नचाया है, अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग से। वो अपने आप में काबिले तारीफ। बिल्कुल, जो करियर मैं देख भी रहा हूँ, 70 टेस्ट मैच खेले हैं, 4600 रन बनाए, उसमें 242 विकेट लिए। वनडे की बात करें तो 247 वनडे मैच खेले हैं, 7570 रन इन्होंने लिए और 317 विकेट लिए। T20 की बात करें तो T20 में 129 मैच खेले हैं, 2551 रन बनाए हैं और 149 विकेट लिए। ऑलराउंडर के तौर पर इनका पूरा करियर में दिख रहा है। आंकड़ा जो बता रहा है कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्लेबाजी में उन्होंने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है, विकेट लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन बेहतर रहा है उनका, फील्डिंग में भी। ऐसे में शाकिब अल हसन की जगह भरना बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी जगह की इतनी जल्दी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आमतौर पर किसी ऑलराउंडर को आप या तो बैटिंग ऑलराउंडर की संज्ञा देते हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी कई बार एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर चमकता है, कई बार ये बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर चमकता है। तो इनको किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता। एक ऑलराउंडर थे ये, मैं कोई बहुत लंबी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महीने पहले ही की बात कर रहा हूँ। तो ये क्रिकेटर वाकई मैं समझता हूँ अगर ये किसी भी देश में होगा तो उसके जो कंट्री के जो लोग हैं उनकी कमी को निश्चित तौर पर महसूस करेंगे। और बांग्लादेश को इसके जैसा प्लेयर मिलना इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। मनोज जी, लेकिन खेल का मैदान अलग होता है, राजनीति का मैदान अलग होता है। खेल में आप उस पिच पर आप खेल सकते हैं, कई तरह के बॉल आते हैं, आपको पता है कि ये इस तरह की गेंद है, बाउंसर है, तमाम चीज़ें हैं। राजनीति का पिच कुछ अलग होता है, वहाँ पर आपको पता नहीं लगता है आखिरी वक्त तक कि किस तरह का गेंद आने वाला है। अब इमरान खान एक बड़ा उदाहरण पाकिस्तान में। अब राजनीति में तमाम जो मंझे हुए खिलाड़ी पहले से हैं, उनके सामने लड़ने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे हैं। क्या ये स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है बांग्लादेश में, खासतौर पर बदली हुई परिस्थितियों में? शेख हसीना सरकार में मंत्री थे शाकिब अल हसन। अब शेख हसीना सरकार ख़त्म हो गई, शेख हसीना वहाँ स्वदेश, अपना देश छोड़कर निकल चुकी हैं। अब ये लौटने की बात कर रहे हैं, मीरपुर में आखिरी टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। देखिए जी, अभी लौटने की बात नहीं, क्योंकि अभी लौटेंगे तो तब टेस्ट क्रिकेट में जब ये रिटायरमेंट लेंगे। अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का इन्होंने ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये है कि मीरपुर में उनका जो टेस्ट मैच है वो उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। रही बात, आपने पॉलिटिक्स की जिक्र किया, इमरान खान की कामयाबी और जो उनका हश्र हुआ अंत में, वो किसी से छुपा नहीं है। अर्जुन रणतुंगा, जो कि श्रीलंका के 1986 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान थे, वो भी राजनीति में आए, काफी सक्रिय रहे राजनीति में। इसी तरह से 2007 के वर्ल्ड कप में मशरफी मुर्तजा, बांग्लादेश के खिलाड़ी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे उनके यहाँ। हमारे यहाँ भी चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री रहे, राज्यवर्धन सिंह राठौर देश के खेल मंत्री रहे। और भी कई ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, चाहे मनोज तिवारी हो क्रिकेट में, या लक्ष्मी रतन शुक्ला हो बंगाल में। ये सब राजनीति में, या ज्योतिर्मय सिकदर हो, इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास पॉलिटिकल मंच पर भी स्थापित किया है। जी बिल्कुल, तो ये वो नाम है। और खेल से राजनीति के क्षेत्र में जाने वाले नामों में अब शाकिब अल हसन, और पहले भी राजनीति में रहे हैं, शेख हसीना सरकार में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने शायद ये मन बना लिया है कि फुल टाइम अब पॉलिटिक्स किया जाए और क्रिकेट को जो समय दे रहे हैं, क्रिकेट से समय निकाल कर राजनीति को समय दिया जाए। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम चर्चा के लिए।